आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान उपकार करते हैं तो उपदेश के स्वरूप में उपकार करते हैं। अब जिसने उपदेश सुना उसका उपकार होना चाहिए। उपकार नहीं हुआ इसका अर्थ यह है कि वो उपदेश को समझ नहीं पाया, है ना। यदि उपदेश समझ जाता तो उपकार हो जाता, है ना। उपदेश तो उपकार के लिए ही दिया जाता है। तो उपदेश से उपकार कैसा होता है वो हम पढ़ रहे हैं कि ये उपदेश कैसे होते हैं, क्यों दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं। उसमें हम चरणान योग की शैली पढ़ रहे हैं कि चरणान योग ऐसी कथन शैली है जिनेंद्र भगवान के वचनों की कि जिससे वो जीव जो धर्म समझ नहीं सकता या फिर जिसकी भूमिका नीचे की है, ऐसे जीवों को धर्म के साधनों से जोड़ा जाता है और धर्म विरोधी कार्यों से छुड़ाया जाता है। उसकी वृत्ति अभी विकल्पों की है, यानी अभी उसकी दशा ऐसी है कि वो विकल्प बहुत उत्पन्न होते हैं उसे, और बहुत उसके अंदर करने धरने के भाव बहुत है। उसकी ये भूमिका है ना। तो उस जीव को करने के लिए कहा जाएगा और छोड़ने के लिए कहा जाएगा। करता ही है ना, तो कर, ये वाला कर, है ना। तो उसको वो ही उपदेश दिए जाते हैं। उसके दो प्रकार कहे, एक से व्यवहार ही का उपदेश और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। व्यवहार ही का उपदेश कैसा होता है कि जहाँ देह की क्रिया ही मुख्यता होती है, देह की क्रिया की ही मुख्यता होती है, वहाँ देह को अशुभ क्रिया से हटाकर शुभ क्रिया के लिए प्रेरित किया जाता है। शुभ क्रिया को करने को कहा जाएगा, अशुभ क्रिया को छोड़ने को कहा जाएगा। इससे होगा क्या, शुभ क्रिया करते हुए उसके परिणाम विशुद्ध हो सकते हैं, इस संभावना के साथ, है ना। ये कहा गया कि क्रिया शुभ करो। समझ में आए? ये तो अपन कल पढ़े, है ना। ये इम्पोर्टेंट बात है ये। अगर हम अशुभ क्रिया में है तो परिणाम विशुद्ध होंगे कि नहीं होंगे? ये बात पहले समझ लो तुम। देखो मैंने क्या कहा, वापस समझना। अशुभ क्रिया चल रही है तो परिणाम विशुद्धि का तो प्रश्न ही नहीं उठता, ये बात ध्यान रखना। लेकिन शुभ क्रिया के काल में परिणाम विशुद्ध हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये बात समझे कि समझे। हम अशुभ क्रिया कर करके अगर परिणाम विशुद्ध करना चाहते तो कभी त्रिकाल में होंगे नहीं। क्रिया आपको अगर परिणाम विशुद्ध चाहिए तो आप कैसे चाहिए? आप जिनेंद्र भगवान के सामने चाहिए, गुरुओं के सामने चाहिए, जनवाणी के सामने चाहिए, तब आपके परिणाम विशुद्ध होंगे। समझे कि नहीं? याद रखना मेरी बात। घर में बैठकर पत्नी बच्चों में व्यापार पे करेंगे ना, खाते पीते तुम कोई विशुद्ध नहीं होंगे। परिणाम वहाँ पे संक्लेश ही रहता है। समझे क्या? गहरे समझना। तो परिणाम अशुभ क्रिया के काल में तो संक्लेश परिणाम ही होते हैं, बात ध्यान रखना। पहली बात, शुभ क्रिया के काल में परिणाम विशुद्ध भी रह सकते हैं और खराब भी रह सकते हैं। समझे कि नहीं? ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? एकदम सिंपल प्रश्न। मतलब क्या? वो देखो मतलब शुभ से अशुभ में भी जा सकते हैं, शुद्ध में जा सकते हैं, ऐसे। शुभ क्रिया के काल में, उसी काल में एग्जैक्टली पकड़ो आप, आगे पीछे का नहीं, आगे उसी काल में उसके परिणाम अशुभ भी रह सकते हैं, शुभ भी रह सकते हैं। शुद्ध नहीं रहते। शुभ क्रिया कर रहा है ना, शुभ क्रिया में शुद्ध भाव कैसे होगा? क्रिया आ गई तो राग अशित हो गया। सही बात है। समझे कि नहीं समझे? तो शुद्ध की बात ही नहीं होगा। अब अशुभ अशुभ की बात चल रही है ना। प्राइमरी स्टेज तो हमारी शुभ अशुभ भाव की रहती ना। तो पहले तो अगर वो देव शास्त्र गुरु के निकट नहीं है, शटावश्यक में नहीं है, अशुभ क्रिया में है, तो इसका अर्थ है कि उसके परिणाम तो संक्लेश ही रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो शुभ क्रिया में आ गया, देवशास्त्र गुरु के निकट आया, तो परिणाम विशुद्ध हो सकते हैं। ये बात समझाई, बराबर है। और फिर आगे बात बताया कि जो चीज़ सम्यक सन्मुख है, सम्यक दृष्टि है, उसको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। वहाँ पर परिणामों को सुधारने का ही उपदेश दिया जाता है। प्रधानता परिणामों को सुधारने की ही होती है, और परिणामों के सुधरने से क्रिया सुधरती ही है। समझे कि नहीं? तो परिणाम सुधारने के लिए क्या किया? तत्व ज्ञान और वैराग्य भावना। ये बात समझाई? तत्व ज्ञान से बताया जाएगा तू है कौन, तो जीव है, दुनिया में तेरा है क्या? तो ये शरीर नहीं तेरा। तो तत्व ज्ञान होने पर सबका अट्रैक्शन दूर हो गया, क्योंकि वो मेरे है ही नहीं, पहली बात। और वैराग्य, किसका राग चल रहा है ना।
किधर अटका हुआ है, किधर फंसा हुआ है, किधर दिन जा रहा है अपना। तो फिर वो फिर उसका ध्यान, उसको वैराग मतलब क्या, कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, कोई अपना अच्छा लग रहा नहीं, तो क्या अपने आप देव शास्त्र गुरु के निकट आ ही गया वो। समझे कि नहीं समझे? तो अब परिणाम सुधारने पड़े, मतलब क्रिया सुधारनी पड़ेगी क्या? नहीं, वो मंदिर में आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसको दुनिया में कहीं पसंद ही नहीं आ रहा कुछ। कहाँ जाए हम, पार्टी को जाए, गोवा को जाए, देख रहा है वो पुद्गल है, फिर वो तत्व ज्ञान हो गया ना, ये तो जीव है, समझे कि निस्थावर जीव है ये। समझे? चाहे पेड़ पौधे देखो, पहाड़ियाँ देखो, या वो गोवा का बीचेस देख लो तुम, मतलब वो पानी, जीव की विराधना का फल देखो। देखो ये जीव, उसको पसंद ही नहीं आ रही वो, तो फिर वो क्या करेगा? वो तो वो अपने आप देव शास्त्र गुरु के निकट आएगा ही आएगा। तो परिणाम सुधरने पर क्रिया सुधरती ही है, इसलिए श्री गुरु मुख्य उपदेश परिणामों को सुधारने का देते हैं। ऐसे लिखा है, पढ़ा था अपन कल, बाह्य देखो क्या लिखा है, परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है, इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। ये सब बोल्ड लाइन से इंपॉर्टेंट याद रखना। समझे? उसका आगे का पढ़ता हूँ, चलो। इस प्रकार दो प्रकार के उपदेश में जहाँ व्यवहार ही का उपदेश हो, वहाँ सम्यक दर्शन के अर्थ, देखो अब कौन सा उन्होंने एक्सप्लेनेशन चालू किया, व्यवहार ही का उपदेश वाला, तो उसमें हम क्या बोलेंगे वो समझ लो। मतलब वहाँ पे क्या लिखा होगा चरणानी युग में, जहाँ पे व्यवहार ही का उपदेश होगा वहाँ सम्यक दर्शन के अर्थ, मतलब सम्यक दर्शन के लिए, अर्थ मतलब प्रयोजन, अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु दया धर्म को ही मानना। मतलब क्या, वो जीव जो है, जो हम देख रहे हैं कि वो निश्चय को समझ नहीं सकता, हमने कहा जिस किसको व्यवहार ही का उपदेश देंगे हम, जो निश्चय ने समझता ही नहीं और समझ सकता भी नहीं। ये तुमने कैसे डिसाइड कर लिया? हमने उसको चेक किया, तब हमने ये निर्णय लिया है ना। तो वो जो जीव वो इसको समझ सकता ही नहीं, उसको क्या उपदेश दिया जाएगा? और उसको आत्मा ये वाली बात नहीं समझे, उसको बोलेंगे तू वीतरागी देव को पूजो, निर्ग्रंथ गुरुओं को, और दयामय धर्म, मतलब सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चा धर्म। तो सच्चा देव कौन से? जो वीतरागी हो। सच्चे गुरु कौन से? जो निर्ग्रंथ हो। और सच्चा धर्म कौन? दया वाला। समझ रहे? मतलब वो अहिंसा पर, मतलब जैन धर्म। समझे? तीनों बात, इनको ही पूजना। क्या लिखा है? और को नहीं मानना, मतलब क्या, रागी और द्वेषी को नहीं मानना, उसको ये उपदेश दिया जा रहा है। समझे क्या नहीं? ये कुछ नहीं, आत्मा मैं स्वयं भगवान हूँ, द्रव्य गुण पर्याय 6 द्रव्य 7 तत्व, कुछ नहीं। उसको क्या कहा कि तू वीतरागी देव, निर्ग्रंथ गुरु और दयामय धर्म, इनको मानने का, और किसी को मानने का नहीं, इतना उपदेश दिया उसको। समझ रहे? आगे कि दया धर्म को मानना, और को नहीं मानना, तथा जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप का। अब जीव को भी कैसा कहेंगे? वो शुद्ध बुद्ध एक ज्ञाता दृष्टा, वो नहीं कहेंगे। इसको जीव कैसे बताएंगे? बताओ कैसे बताएंगे इसको जीव? नहीं, वो तो द्रव्यनियोग वाला हो गया, वो तो निश्चय नहीं वाला हुआ। इसको व्यवहार ही का उपदेश देना है ना हमारे को, तो इसको जीव कैसे बताएंगे? 7 तत्व सिखाने हैं इसको, तो 7 तत्वों में जीव तत्व कैसे सिखाएंगे इसको? हाँ बोलो, ये बोलते ही नहीं उसको, समझे? उसकी कैपेसिटी नहीं ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। शरीर के 7 वाला मतलब क्या? उसको बताएंगे ये देखो 14 मार्गणाओं द्वारा इसको जीव बताया जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये 1 इंद्रिय जीव है, ये 2 इंद्रिय जीव है, ये 3 इंद्रिय जीव है। उसको ये बताएंगे ना, आत्मा जो ज्ञाता दृष्टा है, जो अमूर्ति सत्ता है, वो नहीं समझती उसको, तो उसको ये मार्गणाओं वाला, कठिन वाला नहीं, लेकिन ये देखो ये 5 इंद्रिय, ये पेड़ भी जीव है, समझे क्या नहीं? वो चींटी भी जीव है, ऐसा उसको व्यवहार जीव समझाया जाएगा। समझे? व्यवहार जीव। अब देखो चींटी जीव है कि नहीं है, बताओ। आप समझे क्या नहीं? पर उसको क्या बोलेंगे? चींटी जीव है। अब हमने चींटी को जीव कहा, ये क्या कहा? व्यवहार जीव बताया उसको। समझे क्या नहीं? अब आपको समय सार जी की गाथा बताऊंगा मैं कि देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का, एक हो सकते नहीं, यह कथन है निश्चय शुद्ध का, है ना, अपने शुद्ध का। तो वहाँ पर उसको चींटी ही जीव है, ये कह रहे हैं क्या है? अब ये जिनवानी की नहीं? हाँ जिनवानी की ही, लेकिन ये उसके लिए है। क्या समझे? समझ रहे ना? उसको तो मेरे को ये बताना, ये जीव है, समझे? ये बताने से क्या होता है? वो उसको हिंसा रोक देता है ना। अब उसको उसके अंदर जीव है, वो समझता नहीं ना, वो कैपेसिटी। तो व्यवहार स्वरूप बताया जाता है जीव अजीव का। समझे कि नहीं? उसके लिए अजीव क्या बताया जाएगा? बताओ, अजीव क्या बताया जाएगा उसके लिए? पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले, ये सब अजीव है। देह अजीव है, ये समझ नहीं सकता वो,
समझे कि नहीं समझे? तो उसको व्यवहार स्वरूप बताया जाता है। आश्रव का क्या 57 टाइप, मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कषाय योग, समझे कि ये वाले उसको इस टाइप के बताया जाता है। वो अंदर उत्पन्न होता है अशुभ राग शुभ राग, वो आश्रव है वो समझ नहीं सकता वो, तो उसको व्यवहारिक स्वरूप लिखा है। क्या देखो, जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहा है, तो उसको मोक्ष तत्व कैसे बताएंगे? बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भैया। उसको मोक्ष तत्व कैसे बताएंगे? वो जो जिसको व्यवहार ही का उपदेश देना है उसको मोक्ष कैसे बताया जाता है पता है आपको? सिद्ध, वो मोक्ष है वो आप समझे? ध्यान से सुन लेना, हम भी यही मानते हैं आज भी। मोक्ष का अर्थ क्या होता है पता है आपको? बोलो, अंदर से पूरे राग द्वेष विकार दूर हो जाना, है ना, इसका नाम मोक्ष है। मोक्ष है तो मोक्ष इधर ही होता है, वो उधर नहीं। और वो थोड़ी समझता है ये कुछ ऐसा वो मोक्ष है आप समझे क्या? नहीं समझे? समझ में लॉजिक? उसको इनमें को ये बताना पड़ेगा। अब उसको ये थोड़ी बता पाएंगे कि मोह का क्षय है, क्या समझेगा मोह का क्षय क्या होता है, समझ रहे? तो उसको बताएगा उसको ऊपर मोक्ष होता है, ऊपर मोक्ष होता है, आप लोग को मोक्ष जाने का है। तो उसको मोक्ष तत्व मतलब जीवादिक 7 तत्वों का श्रद्धान कैसे कराया जाता है समझो आप उसको, समझे? तुम लौकिक जीव को पूछो, उसको मोक्ष का अर्थ पूछो, वही बोलते हो ऊपर है मोक्ष। मोक्ष कहाँ है? जो ऊपर है। मोक्ष है के ऊपर है। आकाश द्रव्य के कौन से एरिया का नाम मोक्ष है? प्रश्न पूछते हैं हम। समझे? देखिए, कोई जगह का नाम ही नहीं मोक्ष, पता है क्या? एरिया का नाम नहीं मोक्ष, पता है आपको? वो जो है भी ऊपर, वो उसको क्या बोलते हैं? सिद्धशिला बोलते हैं। वो तो पौद्गलिक है, समझे कि नहीं? तो वो तो मोक्ष का नाम तो है नहीं संबंध। मोक्ष होता क्या है? जिस जीव को यहाँ पर मोक्ष प्रकट होता है वो वहाँ चला जाता है, समझ रहे क्या नहीं? मोक्ष थोड़ी वहाँ पे कोई जगह, यहाँ पर मोक्ष प्रकट होता है, पता है ना? मोक्ष वहाँ पे प्रकट होता है क्या? यहाँ प्रकट होता है, समझे? तो उसको 7 तत्वों का व्यवहार स्वरूप समझाया। व्यवहार मतलब ओरिजिनल वाला नहीं, आरोप जिसके ऊपर आएगा वो कथन, जो वो समझ सके, तो उसको भी बोलता है वो मोक्ष है। तो ये भी सही है हमारा, क्यों? उसको ये समझ में आएगा वहाँ जाने के लिए करना क्या, बाद में समझ आएगा कि आत्मा में रमना पड़ता है पहले समझेंगे नहीं, उसको हमारे को मोक्ष बताना वो बताएंगे उसको, क्योंकि उसकी कैपेसिटी थी ना, समझ रहे ना? उसकी कैपेसिटी थी, हम उसको ऊपर का मोक्ष बताते है ना। तो देखो, तो वो हुआ उसका श्रद्धान करना, तो उसको बताया मोक्ष ऊपर है, मोक्ष में ही सुख सबसे ज़्यादा, है ना? ऐसा संवर निजरा भी क्या बताएंगे उसको? 10 धर्म, है ना, वो 53 प्रकार, है ना, कि 10 धर्म, फिर वो आदि आदि बताए 5 समिति, ये वो इस प्रकार से उसको संवर निर्जरा बताइए। निर्जरा में भी सकाम निर्जरा, काम निर्जरा, कर्मों का क्षय, समझे? उपवास से निर्जरा होती है, ये इस टाइप से उसको वचन बताए जाते हैं। उसको वो ओरिजिनल तब तो समझ नहीं सकता ना वो, तो हम उसको इस टाइप का स्वरूप बताते हैं, समझ में आए? अब देखो, फिर उसको क्या कहा? सम्यक दर्शन जब बताते हैं तो सम्यक दर्शन का अर्थ क्या बताते हैं पता है उसको? कि वही कुदेव कुगुरु को धर्म को नहीं मानना, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानना, यही सम्यक दर्शन है। पता है आपको? ध्यान से लेना कि श्रद्धान होना किसको? सच्चे देव का, सच्चे गुरु का, सच्चे धर्म का श्रद्धान होना, यही सम्यक दर्शन है। ये परिभाषा किसके लिए? व्यवहार ही का उपदेश, समझे क्या? और वो समझ नहीं सकता कि भाई मैं बोलो सम्यक दर्शन के अपर द्रव्य से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, अभी समझ थोड़ी सकता वो। तो उसको क्या बोलेंगे कि तुझे देव शास्त्र गुरु की पक्की श्रद्धा होना चाहिए, सच्चे देव शास्त्र, और कुगुरु को देव को धर्म की श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। तो जब ये हो गया सम्यक दर्शन का व्यवहार स्वरूप, फिर उसको सम्यक दर्शन ऐसे समझ में नहीं आया तो उसको क्या करेंगे? ये वाला समझ, 25 दोष से रहित संवेग आस्तिक के गुण, देखो लिखा है, शंकादि 25 दोष न लगना, निशंकित आदि अंग 8 अंग, असंवेग आदि गुणों का पालन करना, इससे सम्यक दर्शन होगा। मतलब उसको बोलेंगे तो 8 मद मत कर, 8 शंका आकांक्षा आदि 8 दोष मत लगा, 6 अनायतन के बाद मत जा, 3 मूर्ता मत कर, ठीक है? ये हो गया तेरे 25 दोष दूर हो जाएंगे। फिर उसको बोलेंगे 8 अंग पाल, कौन दे? निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सक आदि 8 गुणों का पालन कर, और संवेग आस्तिक अनुकंपा आदि गुणों का पालन कर। तो उसको ये करने को ही बोला जा रहा है, याद रखना। सम्यक दर्शन में भी करने के ही उपदेश है उसको। संवेग आस्तिक के अनुकंपा, अनुकंपा का अर्थ तो करुणा होता है। संवेग का अर्थ होता है संसार का भय में आता है क्या वो? शायद संसार का, हाँ भय, संसार का भय संवेग में आता है। हाँ वही परिभाषा जो बोल रहे हैं ना, संसार का भय होना वो होता है। आस्तिक्य कभी का अर्थ है, मैं भूलता हूँ वो वाला, अनुकंपा का तो अर्थ हो गया। हाँ इस टाइप का है वो, ठीक है, मैं शब्द से बता दूंगा आपको, है ना। संवेग आस्तिक्य अनुकंपा 3 शब्द है, वो भूल जाता हूँ मैं, वो कंफ्यूज होता है इधर का उधर थोड़ा सा, ठीक है। तो ये उसको ये कहा जाता है कि सम्यक दर्शन के लिए ये कर, ठीक है। तो वो भी वो करने में लग जाता है,
अब वो ये काम करने लग जाता है, अब उसको भी हमने क्या कर दिया, धर्म में लगा दिया, लेकिन अब वो उतने डेप्थ वाला नहीं है, तो उसको हमने इसमें कर दिया, तो निशंकित रहे, निकांक्षित रहे, है ना, तो उसको करने को कहा, ये वाली बात। तो उसको कैसे उपदेश दिया समझे, सम्यक दर्शन के लिए क्या कहा उसको, कि सच्चे देश सूर्य की श्रद्धा करना, गुरु को देव को नहीं मानना। फिर 7 तत्व भी सिखाया, तो कैसे सिखाए, कि वो जो स्थावर आदि भेद है उससे जीव सिखाया, है ना, शरीर आदि पर, शरीर को नहीं, पर स्त्री पर पराय पुरुष, उसको अजीव तत्व में डाल दिया, आश्रम में भी उसको ऐसे मतलब स्थूल रूप से उसका व्यवहार स्वरूप बताया गया। मोक्ष भी उसको ऊपर वाला बताया, और फिर उसको बोला कि तुझे अगर सम्यक दर्शन टिकाना है तो तुझे क्या करना होगा, 8 अंगों का पालन करना होगा, 25 दोष को टालने होंगे, है ना, अस्तित्व आदि गुण प्रकट करने होंगे, इससे तेरा सम्यक दर्शन होगा। तो ये अब देखो उसको मोक्ष मार्ग बता रहे हैं ना हम अभी भी, कौन सा, व्यवहार वाला, ये सम्यक दर्शन है। अब सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कैसे बताते हैं उसको, वो भी देख लो आप, ठीक है। तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ, जिन मत के शास्त्रों का अभ्यास करना, अर्थ व्यंजनादि अंगों का साधन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। अब सम्यक ज्ञान के लिए उसको क्या कहा उसको, अब सम्यक ज्ञान होता क्या है, अपने उपयोग से अपने आत्मा को जानना, है ना, वो होता है सम्यक ज्ञान निश्चय से, तो है ना, पर वो समझ सकता है क्या, नहीं, तो उसको क्या कहे, तो जिन शास्त्रों का अभ्यास कर, यही सम्यक ज्ञान है। ये कैसे सम्यक ज्ञान हुआ उसको समझने लायक सम्यक ज्ञान का, समझ रहे कि नहीं। अर्थ व्यंजन मतलब क्या रहते पता है ना, क्या रहती है अर्थ व्यंजन, व्यंजन मतलब वॉवेल्स, है ना, वो वाला, हाँ ठीक है, पर अंग लिखे ना, अर्थ व्यंजन अंगों का, हाँ ग्रामर ही रहेगा, वॉवेल्स वो अर्थ, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स, ऐसा हो सकता है, हाँ। तो उसका अभ्यास करो, मतलब क्या, शुद्ध पढ़ो, पता है आपको, भोजनों की तरह शास्त्रों को शुद्ध पढ़ो, यही सम्यक ज्ञान है। जैसे पहले तो अर्थ व्यंजन की जरूरत है, क्योंकि सूत्र पढ़ते थे ना, तत्वा सूत्र आदि लहन करते थे, तो फिर वो सूत्र पढ़ते तो ये अर्थ व्यंजन का ध्यान रख समझेगा नहीं क्या बोला जा रहा है, तो कहना क्या उसको सम्यक ज्ञान के लिए क्या कहा, जिन शास्त्रों का अभ्यास करो। अब ये सम्यक ज्ञान है क्या, सम्यक ज्ञान है कि नहीं, जिन शास्त्रों का अभ्यास करना सम्यक ज्ञान है या नहीं है, प्रश्न समझो आप। और ये क्या है, साधन, समझे कि नहीं। अब हम शास्त्र का अभ्यास करना, इसको ही स्वाध्याय समझते हैं कि नहीं समझते, तो शास्त्र का अभ्यास करना स्वाध्याय है कि नहीं है, बताइए, कौन से स्टेप बता, हाँ, फिर स्वाध्याय है कि नहीं, स्व का अध्ययन स्वाध्याय है समझे कि नहीं। शास्त्रों को पढ़ना आरोपित कथन है, व्यवहार कथन है, आप समझे क्या कह रहे हो, हम वही स्टेज में अपन व्यवहार चीज़ों को ही हम मानते हैं, स्व का अध्ययन को स्वाध्याय कहा है, समझे कि नहीं, स्व का अध्ययन हो रहा है क्या, तो स्वाध्याय कहा जाएगा। शास्त्र को पढ़ना वही है, वो सम्यक ज्ञान का अर्थ, समझे कि नहीं। सम्यक ज्ञान एक्चुअल में क्या, अपने खुद का ज्ञान होना वो सम्यक ज्ञान, खुद का ज्ञान को दूसरा वर्ड स्वाध्याय है, आप समझे कि नहीं समझे, नहीं स्व अध्याय, स्व का ज्ञान का उत्पन्न होना वही तो स्वाध्याय होता है, तो वही सम्यक ज्ञान है। पर उसको ये नहीं कहेंगे, उसको समझ में नहीं, उसको नहीं शास्त्रों का अभ्यास कर, तो सम्यक ज्ञान के लिए उसको क्या कहा गया, शास्त्रों का अभ्यास। और सम्यक चारित्र के लिए देखो, तथा सम्यक चारित्र के अर्थ, एक देश व सर्वदेश हिंसादिक पापों का त्याग करना। एक देश त्याग करना मतलब क्या, अणुव्रत, और सर्वदेश का अर्थ महाव्रत, हिंसादिक मतलब 5 पाप, तो 5 पापों का आंशिक त्याग वो हो गए अणुव्रत, और 5 पापों का पूर्णतः त्याग वो हो जाएंगे महाव्रत। तो उसको क्या कहा, सम्यक चारित्र चाहिए ना, तो अणुव्रत से सम्यक चारित्र होता है और महाव्रत से सम्यक चारित्र होता है, तो ये सही है कि नहीं सम्यक चारित्र अभी बोला था मैंने सात्वाधिकार में, चारित्र का अर्थ क्या होता है, बोला अणुव्रत महाव्रत सम्यक चारित्र है कि नहीं, आपको ही पूछा था, बता अणुव्रत महाव्रत सम्यक चारित्र है कि नहीं, नीचे से क्या है किसमें कल ही बताया था आपको, शुद्ध उपयोग बताया ना मैंने, उपयोग रूप रह जाए हमारा, बस उसमें कोई राग द्वेष उत्पन्न ना हो, वही चारित्र है। उपयोग मेरा जानने देखने वाला है, जानने देखने रूप भाव में स्थिर रहूँ मैं, कोई राग की उत्पत्ति ना हो, वही चारित्र है, पता है क्या, आप समझे ना। अब ये एक्चुअल चारित्र है, अब उसको समझता क्या नहीं, उसको क्या कहा, 5 पापों का आंशिक त्याग और 5 पापों का पूर्णतः त्याग, यही चारित्र है इसलिए देख लो आप, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यदि महाव्रत ले ली तो ये तो सम्यक चारित्र वाले अब इनको मानो गुरु, ऐसा हो गया है, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे। देखो महाव्रत पालन कर रहे हैं, पालन करने वालों की बात करो, नहीं पालन करने वाले तो दूर ही बचो, अभी तो उनकी तो प्रश्न ही नहीं उठता हमारे पास,
तो अगर कोई महाव्रत पालन करना है तो हम लोग देखिए सम्यक चारित्र वाले हैं ना, तो इनको तो गुरु मानो, तो गुरु है कि नहीं। तो ये वो चरणानुयोग की भाषा वाला सम्यक चारित्र है वो क्या समझे नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। आप जिसको गुरु बोल रहे हो, जिसको देखकर बोल रहे हो, वो तो सम्यक वो सम्यक चारित्र परिभाषा चरणानुयोग वाली, व्यवहार वाली, समझे कि नहीं। यदि वो महाव्रत पालन करते होंगे तो की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं पालन करते हो तो प्रश्न भी नहीं उठते। नहीं पालन करने वाले भी है यदि, तो वो भी वो सम्यक चारित्र नहीं, वो सम्यक चारित्र का व्यवहार स्वरूप है। समझे भैया क्या बोल रहा हूँ मैं। तो हम फिर वो निश्चित स्वरूप क्या रहता है, उसका स्वरूप में लीन होते होंगे तो सम्यक चारित्र होगा। आप समझे क्या नहीं इस बात। तो ये जो 28 निर्गुणों का पालन कहो, अणुव्रत महाव्रत कहो, ये व्यवहार से सम्यक चारित्र है, ये निश्चित सम्यक चारित्र नहीं है। समझे बात को। देखो हम क्या समझते हैं, दीक्षा लूंगा तब केवल ज्ञान होगा मुझे, है क्या नहीं। दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा, सिखाए से केवल ज्ञान होगा। तो हम तो ही मानते जब दीक्षा मुनि बनूंगा ना, तो दीक्षा जब तब केवल ज्ञान होगा। आप समझे नहीं, जब सिर्फ उपयोग स्वरूप रहूँगा, एक कण के लिए भी राग उत्पन्न नहीं होगा, तब केवल ज्ञान उत्पन्न होगा। ये ऐसा समझना चाहिए। तो उपयोग इतने देर तक क्या राग के बिना रहेगा। कोई भी पत्नी आ जाएंगी, बच्चे आ जाएंगे, है ना, कोई ऐसे प्रॉपर्टी फ़ोन वाला कुछ भी है ना। इसलिए ये सब झंझटों से जब दूर रहूँगा, तब मैं अपने उपयोग को इतने देर स्थिर कर पाऊँगा। तो वो झंझटों से दूर होना ही वो दीक्षा है, नहीं समझे। तुम्हारी दीक्षा से नहीं होगा। स्वरूप उपयोग अपने ज्ञायक में स्थिर रहेगा, यानी अर्थात वो से प्रतिभाषक रहेगा, साक्षी रूप रह जाएगा अंतर मुहूर्त तक, तब वहाँ पे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। समझे ना। तो अभी समझना होगा हमारे को, बहुत गहरी बातें है वैसे, तो बात समझनी होगी क्या कि सम्यक चारित्र का अर्थ एक्चुअल क्या है और हम समझते क्या है। तो हमारे को देखो, आज तक हम परिचित जो थे वो ये व्यवहार ही के जो उपदेश दिए जाते उससे ही परिचित थे। सही है क्या नहीं, समझ में क्या बोल रहा हूँ। मतलब आज तक हमारे को जो उपदेश मिले वो व्यवहार ही के ही मिले हैं, निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश तो हमारे को मिले ही नहीं। समझे कि क्या कहो मैं। अब भाग्य जागृत हुआ है तो समझ लेना आप, में तो सन्मुख हुए होंगे हम, तभी तो हमारे को निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश के निमित्त बन गए, नहीं तो कहाँ मिलता हमारे को। पूरी दुनिया देखो व्यवहार ही के उपदेश सुन रही है। और ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र जो आपको सिखाया जा रहा है ना, क्या ऊपर सम्यक दर्शन के लिए कहा कि गुरु को देव को नहीं मानना, सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्रों का पढ़ना, सम्यक चारित्र के लिए अणुव्रत महाव्रत, इसी को सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मानते हो। ये उमा स्वामी ये नहीं चाहते थे है ना। सर्व हम ये चाह रहे कि तो अपने आप का श्रद्धान कर, अपना ज्ञान कर, अपने आप में लीन हो जा, वो ये चाह रहे थे। लेकिन वो समझ ही नहीं पाया। समझे नहीं क्यों, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, उतना कर्म प्रबल करके लाया है वो पूर्व में, है ना। इसलिए वो ये समझने की कैपेसिटी रखता नहीं, तो उसको इसलिए उपकार कर दिया कि तू गुरु को देव को गुरु मत मान, शास्त्र पढ़, अणुव्रत महाव्रत पालन कर, ये तेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है, यही तेरा मोक्ष मार्ग है। समझ में आया। व्यवहार ही का उपदेश कैसा रहता है, उसमें क्या उपदेश आता है क्या नहीं आता है। तो उसमें मंदिर जाना व्यवहार ही का उपदेश है, क्योंकि वो काय में आ गया, सम्यक दर्शन में आ गया। क्योंकि कुगदेव को गुरु में मत जा, है ना, तो जिन मंदिर में जा। तो ये क्या हो गया, सम्यक दर्शन के लिए उसको कहा देवशास्त्र गुरु के निकट जाओ, ठीक है नहीं। सम्यक ज्ञान के लिए उसको कहा शास्त्रों के निकट जाओ। असम्यक चारित्र के लिए कहा आत्मा के निकट जाओ, नहीं कहा उसको कहा अणुव्रत महाव्रत पालन करो, व्रतों के निकट जाओ। समझ में आ रहा है। देखो तथा, अब यहाँ से थोड़ा सा अलग है, देखो तथा किसी जीव के विशेष धर्म का साधन न होता जानकर। अब कोई जीव है जिसका बहुत कोई तो नियम पालने वाले नहीं है, तो उसे एक आखड़ी आदि का ही उपदेश देते। क्या उसको ज़्यादा नहीं दिखाना, तो उसको एक छोटा सा नियम जो हमने बताया था परसों, जब एग्जाम्पल लिखा है। जैसे भील को कौवे का मांस छुड़वाया, ग्वाले को नमस्कार मंत्र जपने का उपदेश दिया। अब उसको उपदेश कैसे दिया, तो इतना ही कर ले बस। अभी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र कुछ नहीं, तो सिर्फ एक चीज़ दे दी, क्या, तो कौवे का मांस छोड़ दे। तो उससे क्या हुआ, उसको उस बात का श्रद्धान हुआ कि ये कुछ तो भी अच्छा बोल रहे हैं, जिससे मेरा भला होगा। समझे कि नहीं। तो उसको इसका श्रद्धान होता है, इसका ज्ञान होता है, फिर वो उसका बहुत दृढ़ता से पालन करता है। तो ये उसके लिए सम्यक चारित्र, मतलब उसकी स्टेज इतनी वीक है कि वो ये भी नहीं समझ सकता खुद देखो गुरु को शास्त्र है ना,
और सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना, अनुव्रत महाव्रत वो नहीं समझ सकता तो उसको क्या करेंगे, तू कौवे का मांस छोड़ दे। तो ये भी धर्म का उपदेश है, ये भी वही धर्म का ही उपदेश है। जिसकी जैसी कैपेसिटी उसके कहेंगे हम। तुम बोलेंगे कि तो कौवे का मांस छोड़ने वाली कितनी तारीफ करी है, मैं तो आलू प्याज सब छोड़ रहा हूँ। तो बेटा तू वो प्राइमरी बच्चों की तुम कंपेयर कर रहे तू प्राइमरी के बच्चे से, प्राइमरी का बच्चा था। अब वो भी प्राइमरी का बच्चा कैसे कहा तुमने, वो तो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य था ना। तो प्राइमरी का बच्चा किस अपेक्षा से कहा, क्योंकि वो जैनत्व में जन्मा नहीं था, समझे क्या नहीं, वो दिगंबरत्व में जन्मा नहीं था, उसको सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले नहीं थे, समझ रहे, इसलिए वो प्राइमरी स्टेज पे था। हम तो जैनत्व में प्रकट हुए हुए हैं, देवशास्त्र गुरु मिल गए, हिनमानी मिल गई, सुनने वाले मिल गए, सुनाने वाले मिल गए, हम तो प्राइमरी स्टेज वाले नहीं, समझे कि नहीं, हम तो ऊपर की स्टेज वाले हैं ना। तो हमारे को क्या करना होगा, उनसे कंपेयर नहीं करना होगा, अपने नियम व्रत वगैरह अपने स्टेज के अनुसार होनी चाहिए, भूमिका